नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना नहीं होगा कि तमिलनाडु में एक बूढ़ी औरत इडली अम्मा के नाम से लोकप्रिय है। इडली अम्मा। और इडली अम्मा कमलाथल पूरा नाम है। इसकी कहानी सिर्फ इडली बेचने की नहीं है, बल्कि समाज को आत्मीयता देने की कहानी है। उसने ये साबित किया है कि बिना ब्रांड, बिना शोहरत और बिना लालच के भी किसी का दिल जीता जा सकता है। और इसकी उम्र भी 99 वर्ष हो गई है। और ये बड़े प्यार से लोग इसे इडली अम्मा कहते हैं। 1 रुपए में ये स्वाद और सेवा और इतनी इडलियाँ खिला देती है जितनी आपका मन करे, और सेवा का भाव साथ में जोड़े रखती है। और उसने स्वयं भी स्पष्ट किया है कि मेरा मकसद इडली बेचने से कोई पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ इतना है कि एक भूखा व्यक्ति उसको सस्ता और पौष्टिक भोजन देना, ये मेरी ज़िंदगी का, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। और इडली के साथ वो गर्मा गर्म ताज़ी इडली देती है और उसके साथ चटनी भी, नारियल की चटनी भी वो सर्व करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 रुपए में इडली का ज़माना अब नहीं रहा। अब ये लगता है कि इसमें ये कैसे संभव हो सकता है। ये अब इडली जो है 10 रुपए या 15 रुपए, 10 रुपए तो आम सस्ती जगह पे भी, लेकिन 15 या 20 में एक सामान्य रेस्तरां में बैठकर खाना हो तो आपको सामान्य रेस्तरां में भी 15 या 20 रुपए की आपको इडली मिलेगी। और इस महिला का मिशन ये है कि मैं गरीब आदमी को सस्ती, सेहतमंद और स्वादिष्ट इडली का सेवन कराऊंगी। वह सुबह 5 बजे उठती है और 5 बजे के बाद इडली बनाना शुरू करने के बाद 6 बजे अपनी दुकान खोल देती है। बिना ब्रांड, बिना सोशल मीडिया, और उसको वो इडली अम्मा की दुकान के नाम से वो प्रचलित है सारा का सारा मामला। उसके पास कोई प्रचार का ज़रिया भी नहीं है। और उसने लकड़ी से लेकर गैस तक का सफ़र कई वर्षों में पूरा किया है। अब पूरा देश उनकी इस जो सादगी है, सादगी के अलावा सेवा भावना है, उससे बहुत प्रेरित हुआ है। उनके फैंस की संख्या करोड़ों में, उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में जा चुकी है, जिसका जिक्र अपने अपने मीडिया पर उनके फैंस, उनके प्रशंसक बाकायदा करते हैं। और एक व्यक्ति, वहाँ के एक समृद्ध व्यक्ति, नाम है आनंद महिंद्रा। तो आनंद महिंद्रा ने जब ये सारी कहानी देखी, उसकी जो भी उसने कर रही है, जो भी उसका सारा देखा करीब से, कि इसने शुरुआत लकड़ी के चूल्हे पर की थी। और आनंद महिंद्रा ने उनकी ये स्थिति देखते हुए उनके लिए एलपीजी गैस, किचन सेट और बाद में एक नया छोटा सा घर भी एक उपहार के रूप में एक समर्पण भाव से ये दिया, उनको भेंट किया कि ये आपकी सेवाओं के बदले ये भी कुछ नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है, आगे जो भी हो सकेगा मैं बन पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना था चारों तरफ, उस काल में लोग दूसरे को छूना भी पसंद नहीं करते थे। आपको पता है, सब आपने भोगा हुआ है, ये भोगा हुआ यथार्थ है आप सबका। और दुकान उस वक्त भी ज़रूरतमंदों के लिए एक भोजनालय बन गई थी। और मन की संतुष्टि के लिए काम करो, ये उसका एक नारा था। इसी बात को लेकर बाकायदा अम्मा जो है, इडली अम्मा, अब भी वहाँ के जन जन में लोकप्रिय है। और पीढ़ी को भी, आज की पीढ़ी को भी वो सिखाती है कि नाम कमाने के लिए बड़ी कंपनी नहीं, ज़रूरत है बड़े दिल की। सो बड़ी कंपनी या बड़ा ब्रांड बनाने की बजाय अपने दिल को बड़ा ब्रांड बनाओ और सेवा भाव को साथ में शामिल करो। शुक्रिया दोस्तों।